दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों के जो फल होते हैं भाव अनुसार हर एक ग्रह के क्या क्या फल, क्या क्या फलित, क्या क्या विवेचना हो सकती है, उन सभी की वीडियोस जो हैं हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड हैं। आप सभी अपनी कुंडली अनुसार ग्रहों के फल को जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों इस महीने 4 ग्रह जो हैं वो चेंज होने वाले हैं। राहु, केतु, गुरु और शनि। ये गोचर जो है 4 ग्रहों का बड़ा इम्पोर्टेंट गोचर बोला गया है, क्योंकि ये ग्रह जब भी किसी राशि में जाते हैं दोस्तों तो लंबा अरसा जो है एक राशि में प्रवेश रखता है। शनि का 2.5 साल, बृहस्पति 1.5 साल से ऊपर, राहु केतु 1 साल 8 महीने। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल सब चीज़ें जो होती हैं ग्रहों के गोचर के कारण भी होती हैं। दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर क्या लेके आ रहा है, उनकी वीडियोस जो हैं वो भी हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड है। बृहस्पति की वीडियो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, आप उनको भी जरूर देखिए। और किन लोगों को शनि की 7.5 ढैया जो है वो लगेगी और किन लोगों की फ्री होगी, उनकी वीडियोस भी हम आगामी दिनों में ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों तो प्रयास यही है कि आपके साथ ये सफ़र जो है चलता रहे। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी प्रेस कर लें। दोस्तों आज बात होगी मन अच्छा तो सब अच्छा। मेरे कहने का भाव ये है कि जब इंसान का मन, जो आज के टाइम में पीस ऑफ माइंड हम बोल देते हैं, किसी का भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि मन अच्छा होगा तो सोच अच्छी होगी। मीन्स चंद्रमा अच्छा होगा तो सोच केतु अच्छी होगी। इंसान बुद्ध से चलता है, बुद्धि से चलता है, तो बुद्ध के स्वरूप राहु के विचार अच्छे होंगे। तो ओवरऑल ये जो सौम्य ग्रह होते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिंदगी में तकलीफ देने वाले जो हैं ये सौम्य ग्रह ही होते हैं। पाप ग्रह, पापी ग्रह तो आपको पैसा देने वाले हैं, लेकिन सौम्य ग्रह जो होते हैं ये आपकी बॉडी को कंट्रोल भी करते हैं। दिमाग और मन, ये दो एक ऐसे ग्रह हैं, अगर कुंडली में ये कहीं आपके खराब खानों में बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ तो देंगे ही देंगे। तो इसी के ऊपर आज विवेचना करेंगे कि मन अच्छा तो सब अच्छा। मीन्स चंद्रमा कुंडली में अच्छे हों तो आप जग भी जी सकते हैं। तो कहने का भाव, चंद्रमा की प्लेसमेंट आपको बताती है कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी मानसिक मन की स्थिति कैसी होगी। आज के दौर में पैसा हर एक इंसान को चाहिए। पैसा कमाने का जो ढंग है हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से जो है वो करता है, चाहे वो बिजनेस के रूप में करे, चाहे वो नौकरी के रूप में करे। कर्जा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो इंसान उठा ले तब भी पछताता है, और बिना कर्ज के हम कोई काम कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए कुंडली में चंद्रमा को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कर्जा उठा रहे हैं या फिर किसी को कर्जा जो है वो दे रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको चंद्रमा को देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, कुंडली में आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि आगामी आने वाले 5-7 साल आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं। कहने का भाव, कहीं आपको शनि की 7.5 तो नहीं शुरू होने वाली और आपने कर्जा उठा लिया, मकान बना लिया और इनकम ज़ीरो हो गई, और धीरे धीरे वो ही मकान जो आपने बनाया था वो दुख तकलीफ़ों में आपको बेचना पड़ गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये ग्रहों के ही फल होते हैं, जो इंसान इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समझ नहीं पाता। तो विवेचना करवा के ही आप अपनी जन्म कुंडली की जो विवेचना है वो फलित जो है वो करवा सकते हैं। तो चंद्रमा को आप समझिए दोस्तों, चंद्रमा। और दोस्तों पैसों का फंस जाना, पैसों का उधार उठा के वापिस ना कर पाना, इन सब चीज़ों के ऊपर अब हम विवेचना करेंगे। और इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा को देखना जरूरी है।
क्योंकि जब इंसान की जेब खाली होती है, पैसा नहीं होता, तो मन का विचलित होना स्वाभाविक है दोस्तों। और पैसों का कर्ज के रूप में उठाना भी एक तरह की टेंशन ही इंसान को देती है, और फिर वो कर्जा आप वापस ना कर पाओ तो भी टेंशन। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा कुंडली में जब खराब होते हैं, कुंडली में चंद्रमा का गोचर खराब होता है, जब कुंडली में चंद्रमा वर्षफल में खराब आते हैं, तो इंसान उन पीरियड्स में कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोटिवेट या डिप्रेशन के हालात तक पहुंच जाता है। दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा जल है, चलायमान है, गतिशील है, और सबसे जुड़ी चीज गोचर में भी ये 2-2.5 दिन ही एक राशि में संचार करते हैं। कुंडली की विडंबना में अगर हम बात करें तो खाना नंबर 2 लिक्विड कैश, जिसे हम चंद्रमा से देखते हैं, यहाँ पे वो उच्च के होते हैं। खाना नंबर 4 इनका खुद का घर है, दरिया है, बृहस्पति यहाँ पे उच्च के होते हैं। तो 2 और 4 ये खाने जो हैं, अगर आपकी कुंडली में ये खाने अच्छे हैं, इन दोनों भावों में कोई बुरे पापी ग्रह नहीं बैठे हुए, और चंद्रमा भी कुंडली में नेक हालात के बैठे हों, तो पैसों की समस्याएं आपको कभी नहीं आएंगी। कुंडली में चंद्रमा जब कभी भी दोस्तों छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध बना लें तो कर्जा स्वाभाविक बन जाता है। छठे भाव के कारक केतु कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठ जाएं, चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि बन जाए, तो इंसान जो है वो कर्जा लिए बगैर रह ही नहीं पाता दोस्तों, कर्जा उसे लेना ही पड़ता है। छठे भाव के कारक का संबंध जब चंद्रमा से बनता है तो सोच जो होती है वो कर्ज के स्वरूप ही होती है। मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है दोस्तों कि खाना नंबर 2 में जब केतु देव बैठते हैं तो इंसान कर्जे के ऊपर कर्जा लेता है, कर्जे से ही अपने सारे काम जो है वो करता है, क्योंकि खाना नंबर 2 भी आपका लिक्विड कैश ही है। चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं, केतु से चंद्रमा को फिर ग्रहण लगता है। और कुंडली में खाना नंबर 4 में जब चंद्रमा के खुद के घर में जब केतु देव आके बैठते हैं, तब भी इंसान का पैसा कहीं ना कहीं डूबने के योग बनते हैं, पैसा उठाने के योग बनते हैं, और वापस ना करने के योग भी खाना नंबर 4 के केतु ही देते हैं। तो खाना नंबर 4 और 2 को अच्छा रखें। चंद्रमा का बेसिक जो शत्रु ग्रह है वो केतु है, चंद्रमा को केतु से ग्रहण भी लगता है, तो इस अति शत्रुता जो चंद्रमा और केतु की होती है उसमें आपको बृहस्पति की मदद लेनी जरूरी है, क्योंकि केतु बृहस्पति से भी कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पे उपाय स्वरूप आप दोस्तों केले जो है वो मंदिर में देते रहें, इससे भी आपको लाभ मिलता रहेगा दोस्तों। और कुंडली में चंद्रमा जब कभी आपके बाद के घरों में हो, मीन्स की छठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, तो ये जो भाव हैं दोस्तों चंद्रमा के लिए ये भाव बहुत बुरे बोले गए हैं। छठा फिर कर्जा है, अष्टम फिर शमशान है, 12वां फिर खर्चा है। तो चंद्रमा 6 में बैठेंगे तब भी इंसान कर्जा लेकर वापस नहीं कर पाएगा, मानसिक हालात से कहीं ना कहीं विचलित रहेगा, हिसाब किताब गड़बड़ रहेगा। अष्टम में फिर वो 2 नंबर के काम करेगा, मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। शनि के भाव में आके चंद्रमा निष्फल हो जाते हैं, विष दोष बन जाता है, और इंसान कहीं ना कहीं अपनी सोच का ही गुलाम बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 12वें भाव की, तो 12वां भाव फिर खर्च का है, चंद्रमा पैसा है। काम के लिए लिया गया पैसा काम पे ही ना लगे, खर्च के स्वरूप कहीं और कामों में पैसा लग जाए, तो चंद्रमा 12 की नेगेटिविटी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे राहु का अधिकार है। चंद्रमा जब राहु के घर में जाके बैठेंगे तो उसका असर जो होता है दोस्तों वो बुध के स्वरूप बनता है, और बुध खाना नंबर 12 में फिर नीच के होते हैं। और बुध क्या है? बुद्धि है, बिजनेस है, व्यापार है। तो इंसान कहीं ना कहीं मेंटली कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में चलता रहता है, दरिया है, पानी है। तो इन घरों में बैठे चंद्रमा आपको हमेशा नुकसान देंगे। 6, 8, 12 में कभी भी कर्जा इंसान को नहीं लेना चाहिए। वर्षफल में भी देखें, अपनी जन्म कुंडली में भी देखें। पहली बात तो दोस्तों कर्जा जातकों को मिलता ही नहीं है। इन केस अगर इंसान दुखड़े रोके अपने कर्जा उठा भी ले, 6, 8, 12 में चंद्रमा हो,
तो वो नुकसान देगा ही देगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुंडली में चंद्र शनि के साथ बैठे हों तब भी विष दोष है, राहु के साथ बैठे हों भ्रमित योग बनता है, और केतु के साथ तो अर्ध ग्रहण जो है पूर्ण ग्रहण ही लगता है। तो चंद्रमा के हालात को समझें। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में भी बैठे होंगे आपको उस बात के प्रति फल दे रहे होंगे। लगन में बैठे होंगे कि तो इंसान मन से साफ होगा, दिल का साफ इंसान होगा, क्योंकि लगन आपका शरीर है, आपकी सोच है। दूसरे बाप को तो आप धन बाप बोलते हैं, तो चंद्रमा धन बाप में अच्छे फल ही देते हैं दोस्तों। तो इसी तरह कुंडली में 12 भावों में चंद्रमा की रोटेशन क्या कहती है वो आपको देखनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब भी कभी आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी काम के लिए अप्लाई करते हैं, किसी पे यात्रा आपने करनी हो, इम्पोर्टेंट काम करना हो, तो गोचर में चंद्रमा को देखें। चंद्रमा कुंडली में कहीं आपके 6, 8, 12 से तो नहीं गुजर रहे। अगर कुंडली में चंद्रमा आपके छठे भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में से गुजर रहे हों तो वो 2-2.5 दिन आप कोई भी पूर्ण काम ना करें, वो आपको तकलीफ देगा। कुंडली के लाभ भाव जो 11वां भाव होता है दोस्तों, कुंडली में लाभ भाव में भी चंद्रमा के जो फल हैं कुछ हद तक अच्छे भी होते हैं, कुछ हद तक बुरे भी होते हैं। बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि शनि का भाव है, चंद्र शनि जब मिलते हैं नीच के केतु बनते हैं, छठा भाव फिर केतु के अधीन चलता है, तो फिर यहाँ पे पैसे फंसने के योग होते हैं। पैसा आता जरूर है लेकिन वो पैसा आपको हाफ पेमेंट में आएगा। अगर आपने किसी से पैसा लेना हो, चंद्रमा आपके 11वें भाव से गुजर रहे हो, तो उस दौरान आपको पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन आपकी पूर्ण सफलता का पैसा जो है वो नहीं मिल पाएगा, वो हाफ पेमेंट ही आपको मिल पाएगी। तो इसी तरह चंद्रमा हमें जिंदगी में चलाने वाले हैं। रात के आधे पत्ते चंद्रमा के पास है और रात का जो साया है वो शनि और राहु के अधीन चलता है। संध्या राहु है, रात शनि है। तो इन 2 पहरों में चंद्रमा जो है वो रोटेशन करते हैं दोस्तों। तो इसलिए मन सबसे पहले इंसान का पीड़ित होता है। जब कोई भी समस्याएं इंसान को घेरती हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, चिड़चिड़ापन हो, तो इस पीरियड में चंद्रमा कुंडली में आपके अवश्य खराब होंगे। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए दोस्तों आप कच्चे दूध से स्नान भी कर सकते हैं, गले में चांदी की चैन, चांदी का चौरस टुकड़ा जो है वो भी डाल सकते हैं। पापी ग्रहों से चंद्रमा को दूर रखें। काले, नीले, हरे कपड़े जो हैं वो अपने शरीर पे, तन पे मत धारण करिए। कुंडली में अगर चंद्रमा आपके पीड़ित हैं तो शिवलिंग की आराधना करिए, शिवजी जी की आराधना करिए, उनके ऊपर कच्चा दूध चढ़ाते रहिए। उपायों के स्वरूप मैंने देखा है कि बहुत से लोग सुच्चा मोती जो है वो अपनी चीची जो है, लिटिल फिंगर जो है उसमें डाल लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि कुंडली में चंद्रमा आपके पहले से ही खराब है। शरीर पे कोई भी नग जब आप डालते हैं दोस्तों तो वो आपके कहीं ना कहीं तीसरे भाव को भी एक्टिव तो करता ही करता है, लेकिन कुंडली में उस ग्रह को भी एक्टिव कर देता है जो आपकी कुंडली में खराब बैठे हुए हैं। तो इसी दौरान कुंडली में आपको देखना अवश्य चाहिए कि आपने जो भी स्टोन पहना हुआ है क्या वो ग्रह कुंडली में पीड़ित तो नहीं, क्या आपने उसके दान तो नहीं करने। अगर दान करने हैं तो उसे पावर देने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। तो इस तरह कुंडली में हर भाव कुछ कहता है, हर ग्रह कुछ कहता है। विवेचना सिर्फ इतनी सी है कि उस ग्रह को समझें, जिस भाव में वो ग्रह गया हुआ है उस भाव के प्रति उस ग्रह के क्या फल हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली में हर एक ग्रह के अच्छे फल भी हैं और बुरे फल भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्री में वो भाव कौन सा है, कौन से भाव से आपको जो फल है वो खराब मिल रहे हैं। तो इस तरह आप कुंडली में चंद्रमा को देख के अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसे आप संचालित भी देख सकते हैं। जो आपके पूर्ण काम रुके हुए हैं, चंद्रमा के गोचर से वो काम जो है वो पूरे भी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना प्यार, अपना स्नेह देके इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की बेल को भी हम प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको उनकी वीडियोस जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। और ऐसे ही और वीडियोज़, ऐसे ही और टॉपिक्स जो हैं हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।